हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग सब आदमी करेंट पढ़ेंगे। करेंट में देखते हैं क्या क्या चीज़ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन होगा वह कौन से तारीख के दौरान किया जाएगा। तो दोस्त याद रखिएगा सब आदमी के, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 होने वाला है यह जापान में होगा पार्टनर साहब, और यह 23 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक पार्टनर साहब यह ओलंपिक चलेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है सब आदमी को, यहीं पे कह रहा है कि जिस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमिज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है वो कौन है। तो पार्टनर साहब आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे ख्याल रखना है कि 48वां इंटरनेशनल एमिज में पार्टनर साहब, एमिज होता है जो एमिज अवार्ड होता है, एमी अवार्ड, यह फिल्म में वेब सीरीज पे कॉमेडी में दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो पुरस्कार है वह दिल्ली क्राइम नाम की पार्टनर साहब एक वेब सीरीज जीती है। वेब सीरीज जो है 48वें इंटरनेशनल पार्टनर साहब एमिज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह वाला। देखिए तो अगला क्वेश्चन सब आदमी, अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है, मतलब वह कौन सा, देखिए फिल्म तो था, देखिए वेब सीरीज, एमी वेब सीरीज जीती है दोस्त दिल्ली क्राइम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा उसी एमी अवार्ड 2020 में तो आपको मानना होगा बिली बैरेट। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा तो बिली बैरेट होगा। अगर पार्टनर साहब वेब सीरीज पूछेगा एमी अवार्ड में तो वह दिल्ली क्राइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जिस प्रमुख राजनयिक ने किया वह कौन है। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है, जो भारत का प्रतिनिधित्व है यह किसने किया था, तो एस जयशंकर ने, आपके विदेश मंत्री ने। अफगानिस्तान 2020 में पार्टनर साहब भारत का जो प्रतिनिधित्व है वह किसने किया था, तो एस जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है। भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो जबरन धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ में एक अध्यादेश पारित किया है, तो वह स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आदमी समझिएगा, यह सब क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आ रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा आगे का करंट क्या कहता है। बहुत ही सुंदर सुंदर करंट लेकर के आए हैं, सब लोग कमेंट पक्का कीजिए आप सभी आदमी को यह सब फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को जिसका आभासी उद्घाटन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 26 नवंबर 2020 को क्या चीज़ का उद्घाटन किए थे पार्टनर साहब, तो री इन्वेस्ट 2020। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन कौन किए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी। कैसे किए थे, तो वर्चुअल पार्टनर साहब कैमरा द्वारा आभासी उद्घाटन किए थे, वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया था। अगला क्वेश्चन, जो देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन करेगा वह कौन सा देश है। देखिए दोनों जगह पे जापान है। अगर हम कहें तो ओलंपिक भी जापानी पार्टनर साहब करेगा, वह करेगा 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक, वह करेगा 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। और वही जापान पैरा ओलंपिक करेगा 21 में 24 अगस्त 2021 से लेकर 5 सितंबर 2021 तक। देखिए ओलंपिक भी करेगा जापान ही और पैरा ओलंपिक करेगा जापान ही। ओलंपिक करेगा दोस्त 23 जुलाई से 8 अगस्त, और पैरा ओलंपिक करेगा 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। तो यह डेट बाय डेट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है यह। देखिए तो आगे क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार 23 नवंबर 2020 को एक ऐप का पार्टनर साहब अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की थी, वह ऐप कौन सा है।
तो दोस्त याद रखना है कि उमंग ऐप को केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को पेश की थी, इस बात को भूलिएगा मत। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को उमंग ऐप को पार्टनर साहब घोषणा की थी पास करने का। देखिए ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यह सब करेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। सब आदमी देखिए वीडियो को शेयर पक्का कीजिए। यदि आपको वीडियो लग रहा है आप तो शेयर पार्टनर साहब पक्का कीजिए। प्लस में दोस्त आप अपने दोस्तों के पास बताइए कि आप लोग यहाँ मैथ, करेंट, जीके, जीएस सब पढ़ सकते हैं। कहता है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लाइमेट चेंज की जिम्मेवारी के लिए किससे नियुक्त किए हैं। क्लाइमेट चेंज की जिम्मेवारी के लिए किससे नियुक्त किए हैं पार्टनर साहब, यह बात मत भूलिएगा। तो जो बिडेन क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए जॉन कैरी को नियुक्त किए हैं। जो बिडेन जो है पार्टनर साहब वह क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए जॉन कैरी को नियुक्त किए हैं। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था, वह कौन सा स्टेट है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे इतना सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बता दीजिए आपका इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दरअसल इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है दोस्त। और इस साल क्या हुआ है कि कोरोना महामारी के चलते, कोविड-19 महामारी के चलते इस पार्टनर साहब महोत्सव को रद्द कर दिया गया था। इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को मत भूलिएगा। आगे कहता है केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। तो केंद्र सरकार पार्टनर साहब तमिलनाडु को दी है। तमिलनाडु को सूक्ष्म सिंचाई पार्टनर साहब परियोजना के लिए 3,971 करोड़ का ऋण दी है, यह भी बात मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले याद रखना है कि जो सूक्ष्म सिंचाई है पार्टनर साहब उसके लिए तमिलनाडु को ऋण दिया गया है। क्वेश्चन इतना पूछा जा सकता है आपसे कि कितना करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है, तो 3,971 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सब आदमी ध्यान से देखिएगा। कहता है कि किस देश ने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी है। खुफिया देखिए ध्यान से, खुफिया कहता है खुफिया संगठन के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना कौन से देश ने की है, तो पाकिस्तान ने मंजूरी दी है कि वह अपने देश में नेशनल स्तर पे खुफिया समन्वय समिति पार्टनर साहब स्थापित करेगा। कहता है कि वह किस राज्य है जिसके मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया था। पार्टनर साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल तरुण गोगोई उस राज्य के पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो पार्टनर साहब यह तरुण गोगोई कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वह असम के मुख्यमंत्री थे, इस बात को मत भूलिएगा। और उनका निधन कब हुआ है, तो 23 नवंबर 2020 को, यह भी इम्पोर्टेंट है। 23 नवंबर 2020 को निधन हुआ है पार्टनर साहब तरुण गोगोई का, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहता है कि किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है। मुक्त आकाश बहुत इंपॉर्टेंट करेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुक्त आकाश निगरानी संधि से, निगरानी संधि से कौन सा देश खुद को हटा लिया है, तो दोस्त याद रखिएगा, मुक्त आकाश निगरानी संधि से अमेरिका अपने आप को खुद को हटा लिया है। मुक्त आकाश निगरानी संधि से अमेरिका अपने आप को खुद से हटा लिया है। देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि वह राज्य सरकार जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है कौन है, तो दोस्त याद रखना है महा आवास योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और बहुत बढ़िया पार्टनर साहब क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि महा आवास योजना कौन से राज्य सरकार शुरू की है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार शुरू की है महा आवास योजना। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा बैंक है जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। वर्ल्ड का वह पहला ऐसा कौन सा बैंक है जो पार्टनर साहब उसके ट्विटर हैंडल पे 10 लाख के पार उसका पार्टनर साहब फॉलोअर पहुंच गए हैं।
वह कौन सा बैंक है जिसके ट्विटर पे 10 लाख से पार फॉलोअर पहुंच गए हैं? तो अब भारत का पार्टनर साहब बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का ट्विटर पे फॉलोअर यार 10 लाख से पार पहुंच गया है, इस बात को मत भूलिएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आ रहे हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन काफ़ी सुंदर सुंदर करंट लेकर के आए हैं। प्लीज़ सब लोग कमेंट पक्का कीजिएगा, आप सभी आदमी को यह सब कैसा लगा। कहता है जिस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। देखिएगा ध्यान से, कौन सा ऐसा देश है जो लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए, लूनार पार्टनर साहब रॉक्स के नमूने लाने के लिए 2020 के नवंबर में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है, मतलब बना पार्टनर साहब भेज चुका है। दरअसल वह देश पार्टनर साहब चाइना है, इस बात को याद रखिएगा। चाइना नवंबर 2020 में चंद्रमा पर लूनार रॉक्स का नमूना लाने के लिए मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा था, तो वह पार्टनर साहब चाइना है। कहता है कि जो व्यक्ति यूके बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता हैं, 2020 में यूके बुकर पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है पार्टनर साहब? तो डगलस स्टुअर्ट को, डगलस स्टुअर्ट को मिला है यूके बुकर पुरस्कार 2020। यूके बुकर पुरस्कार 2020 किससे मिला है? तो डगलस स्टुअर्ट को। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो आईसीसी पार्टनर साहब मिनिमम एज फिक्स की है क्रिकेट खेलने के लिए। तो दरअसल कोई भी खिलाड़ी कम से कम यदि 15 साल का पार्टनर साहब हो जाएगा तो वह क्रिकेट खेलने के लिए योग्य हो जाएगा इंटरनेशनल मैच। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग ख्याल रखिएगा कि कम से कम 15 साल एज रहना चाहिए इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा जिस वर्ष की गई थी वह वर्ष का नाम बताइए। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पार्टनर साहब एग्जाम में आ रहे हैं और लड़का लोग से नहीं बन पा रहा है। तो याद रखिएगा सब आदमी कि दरअसल ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसको हम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन भी बोल सकते हैं, इसका स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा मिलकर किया गया था और यह 1889 में किया गया था। दोस्त याद रखना, 1889 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना किया गया था, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा मिलकर किया गया था। फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा मिलकर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का स्थापना पार्टनर साहब 1889 में किया गया था। कहता है कि जिस दिन विश्व बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल ज्यों आएगा लड़का मार देगा पार्टनर साहब 14 नवंबर। तो आप लोग ध्यान रखिए 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, यह बात मत भूलिएगा। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस दोस्त 20 नवंबर को मनाया जाता है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्व बाल दिवस है 14 नवंबर को ना 20 नवंबर को, दरअसल दोस्त 14 नवंबर को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल दिवस। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से देश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? कौन सा ऐसा देश थे जो जिसको ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूरी की है? तो वह बांग्लादेश है। बांग्लादेश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्त देखिए अगला क्वेश्चन, तो कहता है कि चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल को लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के लिए जो देश पूरी तरह तैयार है कौन है? दरअसल पार्टनर साहब को हम बता दें कि वह देश चंद्रमा पर भेज दिया है पार्टनर साहब सैंपल लाने के लिए मानव रहित अंतरिक्ष यान, वह चाइना है आपका दोस्त, जो चंद्रमा पे उसके सतह से चट्टानों को सैंपल लाने के लिए मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा था नवंबर 2020 में। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी ऐसी वैक्सीन निर्माता कंपनी है जो कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है? तो दोस्त फाइजर,
आपका फाइजर सबसे पहले मांग की थी, ताकि अगर आपातकालीन इमरजेंसी पार्टनर साहब वैक्सीन देने का इमरजेंसी रहे तो हम कोविड-19 का वैक्सीन दे सके। वह फाइजर कंपनी थी, अमेरिका की यह कंपनी है। देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारत ने अभी हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वह कौन सा वित्तीय संस्थान है? तो आपको बता दें कि भारत सरकार मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पार्टनर साहब विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। विश्व बैंक के साथ पार्टनर साहब समझौता किया है भारत 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए, ताकि मेघालय में उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में जिस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा गया है, कौन है? तो दोस्त, टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है पार्टनर साहब, यह बात मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जिस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आपको सबसे पहले हम बता दें गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो अभी इसके पहले पार्टनर साहब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, देखिए ध्यान से, जस्ट अभी आया था, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो फ्रांस और ब्रिटेन मिल के 1889 में दोस्त इसका स्थापना किया था। यह क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो पार्टनर साहब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे चुना गया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो पार्टनर साहब अभी आपके कैग हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। तो प्लीज़ मेरे भाई आप सभी आदमी कमेंट कीजिए कि आप सभी आदमी का वीडियो बढ़िया लगा कि नहीं लगा। यदि आपको बढ़िया लगा हो तो हम डेली पार्टनर साहब ऐसे 5-10 वीडियो बना के आपको अपलोड करते रहेंगे। चलिए दोस्त, बाय बाय।